दोस्तों, क्या सियासत में सिर्फ बदला ही एक शब्द कहा जाता है, या सियासत में उठाए गए कदम की सराहना भी होनी चाहिए? अगर कोई माननीय सांसद बिजली चोरी कर रहा है और बिजली चोरी के आरोप पे उसे जेल भेजा जा रहा है, तो फिर लोगों की छाती पे सांप क्यों लौट रहा है? योगी आदित्यनाथ ने, आपको याद होगा कि आजम खान के ऊपर बकरी चोरी, तमाम चोरियों के आरोप जब आजम खान के ऊपर लगे, और योगी आदित्यनाथ ने खुद एफआईआर थोड़ी ना लिखी थी। एफआईआर लिखने वाले एसएचओ होते हैं, चौकी प्रभारी होते हैं, डीएम का आदेश होता है, एसपी का आदेश होता है, कानून अपना काम करता है, माननीय न्यायालय उस पर फैसला सुनाता है। आजम खान जेल में है, सीतापुर जेल में बंद है, उनके बेटे अब्दुल्ला वो जो है हरदोई जेल में बंद है। लेकिन ये कड़ी बड़ी होगी दोस्तों। जो सियासी विरोधी योगी आदित्यनाथ के थे, या तो वो मिट्टी में मिल चुके हैं, या तो उन्हें जेल भेजा जा चुका है। इसमें एक नाम आप और जोड़ लीजिए, नाम है जियाउर रहमान, जो सपा के सांसद हैं। संभल की सियासत का बड़ा किरदार वो निभाते रहे, लेकिन आरोप लगा है बिजली चोरी करने का। संभल में 24 तारीख को जो सर्वे हुआ था, ये किसने सोचा था कि उस सर्वे के बाद वहां इस तरीके का भूचाल आएगा? कुएं की खुदाई हो रही है। ये वही लोग हैं जो माननीय न्यायालय के फैसले के बाद कहते हैं कि देश की कोर्ट सबसे सही और ईमानदारी से काम करती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर रोक दिया। तो योगी आदित्यनाथ माननीय न्यायालय का सम्मान भी करते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं जो कोर्ट के खिलाफ जाकर काम करने की कोशिश करे। उन्होंने कहा भाई बुलडोजर नहीं चलाएंगे, लेकिन खुदाई होगी तो बुलडोजर से ही होगी। पहले बुलडोजर जमीन के ऊपर बने हुए घरों को तोड़ती थी, अब बुलडोजर ठीक उल्टा काम कर रहा है। अब पाताल से मूर्तियां खोज रहा है, अब बुलडोजर पाताल से मंदिरों की तलाश कर ले रहा है। संभल में अब तक 6 कुएं मिल चुके हैं और तमाम मूर्तियां मिली हैं, और जियाउर रहमान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मेरा सीधा सवाल अपने दर्शकों से है कि क्या कोई सांसद बन जाने के बाद किसी व्यक्ति को इस बात का सर्टिफिकेट दे देना चाहिए कि वो ईमानदार है? समाजवादी पार्टी के नेता और मेरठ से सपा के सांसद अतुल प्रधान भरी संसद में, भरी विधानसभा में ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री चोर है। जिस व्यक्ति ने 25 साल सत्ता में बिताए हों, उस व्यक्ति को सदन के भीतर बिना किसी आरोप के चोर कह देना। संसद के भीतर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर का नारा लगाते हैं। ये खुद टिकट ब्लैक करते थे सुल्तानपुर में दोस्तों, और दुनिया जानती, प्रधानमंत्री ने बाकायदे एक बार चुनावी रैली में इसका जिक्र भी कर दिया था कि भाई संजय सिंह तो टिकट ब्लैक करते थे। और ये सब जानते हैं, संजय सिंह खुद जानते हैं अच्छे से कि इतिहास और अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब जियाउर रहमान का नाम बिजली चोरी में आ गया है, तो अतुल प्रधान अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचे तो दोस्त कम से कम, या विधायक जी, दोस्तों आप मानेंगे नहीं, विधायक जी कम से कम आप अपने ही सांसद से कहिए कि बिजली चोरी तो नहीं करनी चाहिए थी ना। जिन मुसलमानों के घर में लंबे वक्त तक बिजली नहीं पहुंची, वो इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि सपा के सांसद ही खुद अगर चोरी करेंगे तो बाकी मुसलमानों के घर पे बिजली कैसे पहुंचेगी? बताइए, कटिया फंसा के बिजली जलाई जा रही है, वो भी यूपी में योगी आदित्यनाथ के रहते हैं। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि ओम प्रकाश जो गाजीपुर के सपा के विधायक है, वो अभी 2 दिन पहले ही विधानसभा के भीतर ये कह रहे थे कि जय हमारी बात सुनता नहीं। लो, जय सुन लिया बात संभल में। संभल पे बात तो करनी पड़ेगी दोस्तों। और अगर जियाउर रहमान जेल जाते हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या अगले आजम खान बनने जा रहे हैं, या योगी का फैसला है कि बर्क को आजम खान बनने ही नहीं दिया जाएगा? पहली बार चुनाव जीते हैं संसदीय का, और उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अगर सजा हुई तो वो कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। एक बार वो विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन रही बात ये कि मुसलमान नेता हैं, तो मुसलमान नेताओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मुसलमानों को भी अपनी आंख खोल लेनी चाहिए। जो आपका नेता, जो आपका चेहरा खुद बिजली चोरी में पकड़ा जा रहा है, बाकायदे नाम आ रहा, बाकायदे एफआईआर दर्ज की जा रही है, उनसे आपको कितनी उम्मीद होनी चाहिए? ये कमेंट मैं चाहूंगा कि वो दर्शक भी देखें जो बर्क को अपना समर्थन देते हैं या उन्हें अपना नेता मानते हैं दोस्तों।